इस्लामाबाद की इस कदीम बेकरी से जुड़े हुए मेरी एक उम्र गुजर गई थी, क्योंकि इस मशहूर जमाना बेकरी पर कई मारूफ शख्सियात की आमद होती रहती थी और मैं उन दिनों अपने ताल्लुकात पर फख्र के साथ साथ खुदा का शुक्र भी अदा किया करता था कि अल्लाह ताला ने मुझे हलाल रिज़्क और अच्छे दोस्त इनायत फरमाए हैं। आज की ये कहानी मुझे एक मेरे मारूफ सहाफ़ी दोस्त ने सुनाई थी, जो मैं उन्हीं के अल्फाज में आपकी नजर कर रहा हूँ। दोस्तों, तख्ते लाहौर के एक मोहल्ले में एक घर बहुत ज्यादा मशहूर था और इसकी मशहूरी की वजह कुछ और नहीं बल्कि जिन्नात थे। यूं कहना मुनासिब होगा कि इस चुबारे नुमा घर को लोग जिन्नों वाले चुबारे के नाम से बुलाया करते थे। उन दिनों ना तो मोबाइल्स थे और ना ही कोई खास एक्टिविटी, लिहाजा खेल कूद या फिर ज्यादातर कहानियां सुनाने का रिवाज था। बस ये कहानी सुनते ही मेरे दिल में उस चुबारे नुमा घर को देखने का तजस्सुस जागा। क्या वाकई उस घर में जिन्नात रहते हैं, या फिर उसके खाली होने की वजह से लोगों ने ये बात खुद ही मशहूर कर दी थी। जब मैंने उस मकान के बारे में तहकीक की तो मुझे ये पता चला कि उस घर में वाकई जिन्नात रहते हैं। लोगों के बकौल यहाँ पर जिन्नात का आना जाना था, तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। कोई भी कभी भूलकर इस रास्ते पर कदम न रखता। आज से कई बरसों पहले यहाँ पर फैसल नामी एक साहब का मुअज़्ज़ज़ खानदान रहा करता था। उनका अपना कारोबार था और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उनकी बेटी ज़ैनी नहाकर वॉशरूम से निकली ही थी कि उसे अपने पीछे कोई चलता हुआ महसूस हुआ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद ना था। खैर, वो अपने बाल सुखाने की गर्ज से छत के ऊपर चली गई, मगर उसे क्या पता था कि चंद लम्हों पहले वाला वहम उसके लिए एक हकीकत बनने जा रहा है। ज़ैनी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो आसमान से गुजरते हुए एक शैतान जिन की नजर ज़ैनी पर जा पड़ी। अपने गीले बालों के साथ वो उस जिन को बहुत ही खूबसूरत लगी। वो जिन पलक झपकते में ही ज़ैनी के घर की छत पर आ गया। थोड़ी ही देर में ज़ैनी भी छत पर पहुंच गई, लेकिन उसे ये मालूम न था कि छत पर उसका कोई और भी इंतजार कर रहा है। अगरचे ज़ैनी कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी, मगर शायद इंसानों की तरह जिन्नात भी अपने दिल के हाथों मजबूर होते हैं। बस दिल आने की बात होती है, चाहे वो जो कोई भी हो। बस फिर क्या था, उसने वहीं अपना डेरा जमा लिया और खामोशी से ज़ैनी के घर में रहने लगा। ज़ैनी जब भी छत पर आती तो वो जिन घंटों उसे देखता रहता और उसे ऐसे कामों में मशगूल लगता कि वो कई कई घंटों तक छत पर बैठने के लिए मजबूर रहती। इन्हीं दिनों ज़ैनी के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया और उसके घर वाले उसकी शादी की बातें करने लगे। आखिर बड़े गौर खौज के बाद ज़ैनी के रिश्ते की मंजूरी दे दी गई। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई और उधर ज़ैनी भी बहुत खुश थी, क्योंकि लड़का खाते पीते घराने से और माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब उसकी आंखों ने भी अपनी हसीन जिंदगी के ख्वाब सजाना शुरू कर दिए, मगर उसे क्या मालूम था कि एक छन्नाके से उसके सारे सपने टूटकर बिखर जाएंगे। रिश्ता तय हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसके ससुराल वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ना तो रिश्ता तोड़ने की कोई वजह बताई और ना ही ज़ैनी से या उसके घर वालों से कोई राब्ता किया। ज़ैनी के पूरे घर में गम की फिजा फैली हुई थी, क्योंकि उन दिनों रिश्ता टूटने को बहुत बुरा समझा जाता था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। ज़ैनी अभी इसी सदमे से बाहर ना आई थी कि उसके साथ एक और वाकया रूनुमा हुआ। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान वहां नमूदार हुआ। वो घबरा कर पीछे हट गई और चीखने की कोशिश की। चीखना तो दूर की बात, उससे हाथ भी ना हिलाया जा रहा था। ज़ैनी की ये कैफियत देखते ही वो जिन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़के के रूप में आया हुआ था। अरे डरो नहीं अच्छी लड़की, तुम्हारे चेहरे पर ये गम और खौफ मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना तारुफ कराता चलूं। मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की कौम से हूँ, और ये भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस दिन जब तुम नहाकर बाहर निकली तो मैं तुम्हारे घर की छत पर से गुजर रहा था। तुम पर नजर पड़ते ही मैं अपना दिल हार बैठा हूँ। शायद पहली ही नजर में मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा था।
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इसलिए उस दिन के बाद मैं यही तुम्हारे घर में ही रह गया था। मैं रोज घंटों तुम्हें देखता रहता हूँ और कई बार तो तुम्हें महसूस करने की कोशिश भी की है। जिनके मुंह से ये बातें सुनकर जैनी तो जैसे एकदम सकते में आ गई थी। कुछ पल तक तो उसने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जैनी को अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुली आंखों से कोई सपना देख रही हो। थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर अपने कमरे के फर्श पर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने तमाम घर वालों को अपने सामने पाया। उसने घबराई हुई नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया तो वो नौजवान उसे कहीं भी नजर न आया। वो डर के मारे अभी भी कांप रही थी, लेकिन उस जिन के खौफ की वजह से उसने किसी को भी इस वाकये से आगाह न किया। शायद उसके अंदर हिम्मत ही ना थी कि वो उस जिन के बारे में किसी को कुछ बता सके। और होती भी कैसे, भला जिन कोई ऐसी वैसी मखलूक तो नहीं। जिन्नात की कौम के आगे बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। वो अपने अंदर ही अंदर खौफ से सिमटी रही और उसके घर वाले यही समझते रहे कि उसका रिश्ता टूटने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई है। दोस्तों, इस वाकये के बाद वो नौजवान कई मर्तबा जैनी के पास आया और उसे अपनी वफा और मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। जैनी को भी अब आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान को देखने की आदत हो चुकी थी। मैंने दिल के किसी कोने में जैनी के दिल में उस नौजवान जिन के लिए थोड़ी थोड़ी मोहब्बत जागने लगी थी। चूंकि वो इंसानी शक्ल में आता था, इसलिए उसका लिबास और पहनावा इसलिए उसकी शक्ल, लिबास और पहनावा किसी शहजादे से कम हरगिज नहीं था। और ऊपर से रोज उसका आना आहिस्ता आहिस्ता जैनी के दिल से ये खौफ निकालने लगा था। चंद ही महीनों में जैनी का डर बिल्कुल खत्म हो गया और आखिर एक दिन जैनी ने भी उस जिन से इकरार मोहब्बत कर लिया। जैनी के मुंह से अपने लिए प्यार भरे अल्फाज सुनकर वो जिन जैसे खुशी से झूम उठा था। उसने जैनी से हमेशा साथ निभाने का वादा किया और अपनी माँ को लेने के लिए अपनी दुनिया में वापस चला गया। जैनी, तुम मेरी हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना बना लूंगा। बस मैं अपनी माँ को ले आऊं, फिर हम लोग तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आएंगे। किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ परिस्तान ले जाऊंगा। ये कहकर वो जिन गायब हो गया और चंद ही दिनों बाद हस्बे वादा वापस आ गया। इस बार वो अकेला नहीं, बल्कि उसकी माँ भी उसके साथ थी। अगले ही दिन वो अपनी माँ समेत इंसानी रूप में जैनी के घर आ धमका। जैनी के माँ बाप को भला क्या मालूम था कि ये दोनों माँ बेटा जिन्नात की कौम से हैं। वो तो बस उनके डील डॉल और लंबी सी जहाज जैसी गाड़ी को देखकर दिल ही दिल में बहुत मुतासिर हो चुके थे। चंद दिनों तक तो उन्होंने यही ड्रामा किया, लेकिन फिर जैनी के इसरार पर उन दोनों माँ बेटे ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। जब जैनी के वालिदैन को उन जिन्नात के बारे में पता चला तो वो दम व खुद रह गए। उनकी खौफनाक और हैबतनाक शक्लें देखकर वो दोनों थर थर कांपने लगे। वो दोनों ही एकदम सत्ते में आ गए थे। और होते भी क्यों ना, उनकी बेटी के लिए जिन्नात से रिश्ता आया था। इस वाकये ने उनके जहन पर इतना गहरा असर छोड़ा कि वो एक लम्हे में ही बेहोश हो गए। जैनी और उसके तमाम बहन भाई अपने माँ बाप की हालत देखकर बहुत परेशान थे। होश में आने पर जब उन्हें ये पता चला कि वो जिन और उसकी माँ अब जा चुके हैं, तो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। वो दिल ही दिल में बहुत खौफजदा थे। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता एक जिन से कर दें, लेकिन उन्हें ये अंदाजा न था कि ये दिलों के मामले हैं। उनकी बेटी भी उस जिन से प्यार करने लगी थी। बस उस दिन के बाद तो उस जिन ने गोया जैनी के घर की राह पकड़ ली थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जैनी के वालिदैन को कायल कर लिया और उन्हें खूब तोहफे तोहफे दिए। जिन और उसकी माँ ने जैनी के वालिदैन को यकीन दिलाया कि वो उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे और जब भी वो चाहेंगे जैनी उनसे मिलने आ जाया करेगी। आखिर चंद दिनों की मेहनत के बाद जैनी के वालिदैन मान गए और शादी की तारीख मुकर्रर की गई। उसके वालिदैन ने इस बात की भिनक भी किसी को न लगने दी कि जैनी की शादी जिन से तय कर दी गई है। उन लोगों ने अपने तमाम खानदान वालों को यही बताया
कि लड़का अमेरिका में रहता है, इसलिए शादी के बाद जैनी भी हमेशा के लिए अमेरिका सेटल हो जाएगी। जिस रोज जैनी की शादी थी तो उसकी बरी को देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज से पहले तक उन लोगों ने ऐसी बरी किसी की भी ना देखी थी। हर तरफ लाल और जवाहिर के ऐसे जेवरात थे जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुना करते थे। इतने नफीस और सरसराते हुए रेशमी कपड़े जिनके बारे में औरतें सिर्फ बातें ही किया करती थी, वो सब जैनी की बरी में मौजूद थे। बहुत ही धूमधाम से जैनी की शादी हुई और वो अपने पिया देश सुधार गई, जो कि हकीकतन जिन्नात का देश था। कई सालों तक जैनी की शादी का चर्चा होता रहा, लेकिन किसी के भी वहमो गुमान में ये ना आया कि ये सब सामान जिन्नात के यहाँ से आया था। बाद अज़ां जब भी जैनी को अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश होती तो वो जिन्नात उसे अपने घर वापस ले आते, मगर वक्त के साथ साथ उन जिनों का भेद लोगों पर आश्कार होता रहा। चंद कई ऐसे वाकयात हुए जिससे लोगों को इस बात की खबर हो गई कि जैनी की शादी एक जिन से हुई है। फिर ऐसा हुआ कि जैनी के वालिदैन एक एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठे और देखते ही देखते उसके घर के सारे फर्द मरने लगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता उस घर का नाम जिनों वाले चुबारे के नाम से मशहूर हो गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद जैनी अब तक लापता है। अपने वालिदैन की जिंदगी तक तो वो उनसे मिलने आती रही, लेकिन जैसे ही उनकी मौत हुई तो न जाने वो कहाँ लापता हो गई। ये वाकया सच था या महज एक कहानी, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन ये बात सच है कि उस चुबारे को आज भी जिनों वाला चुबारा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।